नादिया हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, आप क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी अहम और बड़ी पेशरफ्त है? और दूसरा ये बताइएगा कि आगे चलकर इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ सकता है, क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए जी, एक तो मेरे ख्याल में एक वाज़ेह पैगाम है अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक एंड स्टेटस, चाहे आप किसी भी बड़े ऊंचे अहदे पे फाइज हों, लेकिन जब डिसिप्लिन की वायलेशन होगी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन होगी, तो फिर कानून से बालातर कोई नहीं है। अफवाज पाकिस्तान आर्मी देखें, इसको ऑलरेडी कई दफ़ा वो दिखा चुकी है कि किस तरह का कड़ा एहतसाब होता है। यहाँ पे नहीं देखा जाता आप कहाँ से, क्या आपका ताल्लुक कहाँ से, क्या कर रहे थे, लेकिन आपकी डिसिप्लिन की वायलेशन होगी तो इस पे यकीनन माफी नहीं होगी। फौज देखे एक मुनज़्ज़म इदारा है। 9 मई के वाक़यात अगर आप देख लें, 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 3 मेजर जनरल को, 7 ब्रिगेडियर्स को, तकरीबन 15 के करीब बाकी ऑफिसर्स थे जिनको वहाँ से फारिग कर दिया था, बिकॉज फेलिंग टू प्रिवेंट योर राइटर्स थे, जिस तरीके से वहाँ पे इवेंट्स हुए थे। तो फौज में नहीं, इससे पहले भी फौज में कुछ ऐसे केसेस हुए थे जो एस्पेनाज रिलेटेड इश्यूज थे, तो उसमें भी फौज ने कैपिटल पनिशमेंट दी थी। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा ये एक वाज़ेह मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और स्पेसिफिकली पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करते हैं, इंसल्टिंग नैरेटिव्स के साथ पुश करते हैं, और इसके बाद फेक स्टोरीज हैं और फेक न्यूज वगैरह डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, जिसको कहा जाता है डिजिटल टेररिज्म है। ये उनके लिए भी मैसेज है। जब फौज अपने अंदर से कड़ा एहतसाब कर रही है, अपने सीनियर रैंक के लोगों को माफी नहीं कर दे रही है, तो मेरा ख्याल में बाकियों को इसमें इनको छूट नहीं होगी। तो मेरा ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज सबके लिए है कि जो लॉ एंड ऑर्डर पे, कानून पे मेरे ख्याल में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और स्पेशली जो देखें कि पीछे टेररिज्म के रिलेटेड केसेस में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, और ट्रिब्यूनल्स की कमी की वजह से भी हैं पेंडिंग के जो टेररिस्ट केसेस हैं। और हमने पास में बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे थे जिसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो टेररिस्ट थे, जो आर्मी कोर्ट ने उनको सजा दी थी, सिविल हाई कोर्ट ने उनको बेल आउट कर दिया था, फिर वो उन्होंने जाकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा ख्याल में एक मैसेज ये है कि इर्रेस्पेक्टिव जो माफी नहीं होगी,